देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में तो आप सबको पता है क्या होता है, पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बन रहे हैं। अब साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन के बारे में आपने क्या पढ़ा था, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसका नाम क्या दिया गया है एल्केन्स। डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइंस। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्लियर, उसके बारे में फर्दर हम कभी केमिकल रिएक्शंस में भी पढ़ेंगे। नाउ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या, देखो कार्बन जो स्ट्रक्चर्स बनाता है वो तीन टाइप से बन सकते हैं। एक तो लॉन्ग चेन बन जाए, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, एल्केन एल्कीन एल्काइन, किसी की भी लॉन्ग चेन बन सकती है। सेकंड ब्रांच चेन, कि अब तीन कार्बन सपोज लाइन से हैं और ब्रांच है किसी एक कार्बन पे। क्लियर, तो ब्रांचिंग भी पॉसिबल है। अब साइक्लिक में क्या हो जाएगा कि साइकिल हम कब कंप्लीट बोलेंगे, जब पहले वाला लास्ट वाले को कनेक्ट कर दे। सपोज आपके पास 5 कार्बन है और 5वां कार्बन पहले वाले कार्बन को अटैच कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हाइड्रोजन कहां आएंगे, ध्यान से देखो, पहले वाले कार्बन की दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स और बचे 2, तो 2 वो किसके साथ करेगा हाइड्रोजन के साथ। इस वाले कार्बन की बात करें, अगेन 2 बॉन्ड शेयर हैं, 2 खाली हैं, तो दोनों अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। इस वाले में अगेन, इस वाले में 2, इसमें भी 2, तो सारे कार्बन के साथ आपके 2-2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। क्लियर, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना C5H10। क्लियर, अब इसका नाम क्या होगा, देखो अब अगर हम इसको वैसे रिजेंबल करें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और किसका है याद करो, एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता था CnH2n, एल्कीन का। क्लियर, तो ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं, तो 5 कार्बन वाले एल्कीन को हम क्या बोलेंगे 5 कार्बन एल्कीन, पेंटीन। क्लियर, तो पेंटीन बनेगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट स्ट्रक्चर तो ये बन रहा है, बट ये पेंटीन नहीं है हमारे लिए। पेंटीन में क्या होना चाहिए 5 कार्बन होने चाहिए, आउट ऑफ विच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के बीच में, जो कि यहां पर नहीं है। क्लियर, और पेंटीन में एक लॉन्ग चेन होनी चाहिए। ये कैसे बन गई साइक्लिक, तो ये नाम तो हम इसको नहीं दे सकते, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो नाम क्या बनेगा अब यहां पे साइक्लोपेंटेन। क्या नाम बनेगा साइक्लोपेंटेन। क्यों बना, आप देखो साइक्लो क्योंकि सर्कल की फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है। क्लियर, तो वो साइक्लो वर्ड हमारा पहले जुड़ गया। अब 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन। सिर्फ पेंटेन भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H12, क्योंकि डबल से 2 ज्यादा होते हैं उसमें हाइड्रोजन। आया समझ में, देखो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कार्बन के पॉसिबल हैं। तो ऐसी साइक्लोपेंटेन, अगर हमें साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो बताओ उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और फॉर्मूला क्या होगा। पहले तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा C6H12। क्लियर, यानी 6 कार्बन लगा दिए अब हमने लाइन से, ठीक है लाइन से सॉरी साइक्लिक फॉर्म में। क्लियर, और सब कार्बन के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गया। आया समझ में। अभी आपके सिलेबस में जनरली 5 और 6 वाला ही है, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, नाउ अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिंग जो आपकी जानी जाती है, दैट इज बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग एक अलग कंसेप्ट है आपका, बट साइक्लिक फॉर्म में है। अब इसका फॉर्मूला होता है C6H6। खास बात क्या होती है इसमें, देखो ये नॉर्मल नेम से नहीं है, आपके बेंज अलग से है, ठीक है, और इन से आप समझ सकते हो कि इसमें क्या होगा एल्कीन बन रहा होगा। क्लियर, तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, अलग से आपको याद रखना है। इसमें 6 कार्बन होते हैं और क्या होता है इसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड होता है। सपोज ये बॉन्ड आपका डबल है, क्लियर, ये सिंगल होगा, ये अगेन डबल, ये सिंगल, ये डबल, ऑल्टरनेटिवली यानी एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड बनेगा आपका इसमें। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं
तीन शेयर हो गए, एक खाली है, एक हाइड्रोजन आएगा इसके ऊपर, एक इसमें भी, एक सब में। क्लियर। इसी तरह सब में आप देखोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो वो हाइड्रोजन से शेयर हुआ और फॉर्मूला बन गया इसका C6H6 और स्ट्रक्चर इस टाइप का बन गया और नेम बेंजीन स्पेशली। और रिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है आपका ये। आया समझ में? तो ये तीन आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बना लो। नाउ होमोलोगस सीरीज आपकी, अब आपको तीन टाइप के कंपाउंड अभी तक बताए थे, कौन कौन से? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब अगर हम एल्केन का पहला मेंबर देखें तो वो कौन सा बनेगा? CH4, इसका नाम मीथेन। क्लियर। उसके बाद अगर हमारे पास दो कार्बन हो जाएं तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे? वहां पे हमने बॉन्ड बना के देखा था, हाइड्रोजन वहां पे 6 बनेंगे, दैट इज इथेन। क्लियर। तीन कार्बन हो जाए तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। आप स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो इससे हमने इसका लास्ट वाले में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बनाया था। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया था एल्केन का? CnH2n+2। कि आपके जो कार्बन में हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होते हैं एल्केन्स के। क्लियर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एल्केन। इसी तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एल्केन्स। इसी तरह अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स हम बताएं तो क्या बनेगा बताओ? फॉर एल्कीन्स क्या हो जाएगा? CnH2n। कोई भी आप एल्कीन देखोगे, सपोज हम 3 कार्बन का बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 3 इस पे आएंगे, इस पे 1 और इस पे 2। क्लियर। तो टोटल 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यानी 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन डबल यानी कि 6 आ गए। तो फॉर्मूला बन गया CnH2n। इसी तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एल्काइंस क्या बनेगा? फॉर एल्काइंस CnH2n-2, यानी 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे इसके डबल से। और स्ट्रक्चर बना के देखिए अगेन, देखो 3 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइंस में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका। क्लियर। अब हाइड्रोजन देखे तो इस पे 3 अगेन, सेकेंड वाले कार्बन पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रहा है, इस पर 1 आएगा। तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 से डबल 6, 6 में से 2 कम यानी 4 आ गए। क्लियर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आ गया। आपका जो एल्कीन्स और एल्काइंस है इसका जो सबसे सिंपलेस्ट है, मतलब लोवेस्ट है, वो आपका 2 कार्बन से स्टार्ट हो सकता है, C2H4, और इसमें C2H2 आएगा। क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, तो सबसे लोवेस्ट जो एल्कीन और एल्काइन होगा वो 2 कार्बन में होगा। क्लियर। एल्केन 1 कार्बन से स्टार्ट हो सकता है। अब ध्यान से सीरीज को देखो, इन दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? 1 कार्बन है ज्यादा और हाइड्रोजन कितने ज्यादा हैं? 2, यानी इन दोनों में CH2 का फर्क आ गया। अब अगेन इससे इसमें जाओ तो देखो कितना फर्क आ रहा है, अगेन CH2 का। क्लियर। आप सबने मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी हुई है। क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? कि नंबर्स एक डिस्टेंस डिफरेंस से आगे बढ़ते जाते हैं। 1 के बाद 4 आ गया सपोज, तो 3 बढ़ गया, 4 भी 3 बढ़ गया, 7 से 3 बढ़ के 10, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है उनके बीच में। वही चीज यहां होमोलोगस सीरीज में है कि आपका एक, हम किसी भी की भी सीरीज चल रहे हैं, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन की, उसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो प्रीवियस मेंबर से CH2 ज्यादा होगा। फर्स्ट मेंबर ये एल्केन का, सेकंड मेंबर इसमें CH2 ज्यादा कर दिया, इसमें एक CH2 फिर से ज्यादा कर दिया, थर्ड मेंबर बन गया। अब जैसे सपोज अगर हम बात करें, ये कौन सा था? C3H4 किसका मेंबर है? एल्काइन का। क्लियर। अब इसमें CH2 ऐड कर दो तो क्या बनेगा? C4H8। तो यानी नेक्स्ट मेंबर एल्केन का इसके बाद ये होगा। चेक करो इसमें एल्केन का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं? C6 आएगा ना यहाँ पे, 2 बढ़ाया CH2 से। तो ध्यान से चेक करो इसमें एल्काइन का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो लग रहा है, यानी ये नेक्स्ट मेंबर इसका होगा।
आया समझ में? इसका नाम क्या था? 3 कार्बन एल्काइन, क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइन। और इसका ब्यूटाइन। आया समझ में? यानी अगर आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और उससे नेक्स्ट मेंबर आपको ढूंढना है एल्केन एल्कीन एल्काइन में, तो आपको CH2 ऐड कर देना है उसमें। क्लियर? ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज, जहां पे एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है। अब यहां पे हम जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलते हो? सीरीज ऑफ नंबर्स। ऐसी होमोलोगस सीरीज क्या? सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होमोलोगस। आपने वैसे बायो में वर्ड पढ़ा होगा होमोलोगस, सिमिलर। अब सारे एल्केन क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे, बट उसमें क्या होता जा रहा है? मास बढ़ता जा रहा है। ट्राइंगल्स आपने मैथ्स में एक और चैप्टर पढ़ा हुआ है, सिमिलर फिगर्स वाला। क्या होता है उसमें? फिगर सिमिलर होती है बट बड़ी होती जाती है। वही चीज इसमें आया समझ में? देखो, कंपाउंड बड़ा होता जा रहा है बट है एल्केन ही, वहां पे बेटा है आपका एल्केन ही। क्लियर? याद रहेगा इस तरीके से। तो ऐसे सीरीज जिसमें आपका एक तो एक कार्बन कंपाउंड से दूसरे कार्बन कंपाउंड में जो डिफरेंस आ रहा है वो CH2 आ रहा है, उनको हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। CH2 और उसमें सेकंड चीज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम होना चाहिए उनका, यानी ये दोनों एल्केन से बिलोंग कर रहे हैं। एल्काइन आपस में सारे सेम बिलोंग करेंगे। क्लियर? अब CH2 को अगर हम मास वाइज देखें तो कार्बन का एटॉमिक मास याद होगा आपको कितना था? 12U। हाइड्रोजन का 1U। तो 14U का मास डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों में। क्लियर? इन दोनों में 14U का मास डिफरेंस है। अगर ग्राम्स में बोलेंगे हम मोलर मास तो वो 14 ग्राम्स हो जाएगा। क्लियर? दोबारा बोल रहा हूं, होमोलोगस सीरीज ध्यान से समझना बेटा, डेफिनेशन भी एक बार ध्यान से समझ लो। अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज in which the successive compound differ by CH2 group। क्लियर? ऐसे एक सीरीज जिसमें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और हर मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 डिफर कर रहा है, सक्सेसिव मेंबर आगे बढ़ते हुए। क्लियर? और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इस बेसिस पे मिल गया। क्लियर? अब होमोलोगस सीरीज कौन कौन फॉलो करेगा? पहले तो आपने जो अभी तक 3 कंपाउंड्स ये पढ़े हुए हैं, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, तीनों फॉलो करेंगे होमोलोगस सीरीज को। फर्दर जो हम आगे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं वो सारे भी आपके होमोलोगस सीरीज को फॉलो करेंगे, यानी मोस्टली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो होमोलोगस सीरीज को फॉलो करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब आपका फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं बताओ? क्या लगता है नाम से क्या होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का मतलब? फंक्शन, यानी इंपॉर्टेंट चीज आपको डिस्क्राइब कर रहे हो, यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी कंपाउंड में, उसको हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलेंगे। अब आपके यहाँ पे टोटल 5 मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? पहला है हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? अब कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया एल्केन हमने, उसमें किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के हमने इसको रिप्लेस कर दिया वहां पे, तो वो हेलोजन ग्रुप्स बन जाएगा। क्लियर? लाइक आपका सपोज मीथेन है। मीथेन में आप सबने पढ़ा 4 हाइड्रोजन होते हैं एक कार्बन के साथ। अब इस एक हाइड्रोजन को हटा के हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? CH3Cl। और अब इसका नाम कैसे लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है बेटा। है तो क्या ये मीथेन है। क्लियर? मैं बस क्या हुआ, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया है, तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन। क्लोरो क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन वहां पर है। पार्ट किसका था? मीथेन का। क्लियर? तो मीथेन आ गया समझ में। क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमोमीथेन, आयोडीन लगा है तो आयोडोमीथेन, आयोडो। ठीक है? INE हट गया आयोडीन वगैरह क्लोरीन वगैरह का, ठीक है, वो लग गया वहां पे क्लोरोमीथेन। आ गया समझ में? अब अगर सपोज 2 जगह क्लोरीन लगाओ तो डाई क्लोरोमीथेन, 2 जगह लगाओ तो डाई क्लोरोमीथेन, 3 जगह लगाओ तो
ट्राइक्लोरोमीथेन, 4 जगह लगाओ तो यहां कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें। अब एक बात हो, जब चारों जगह से हाइड्रोजन हट ही गया तो क्या वो हाइड्रोकार्बन रहा? तो उसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। अगर CCl4 आ गया, यानी चारों ही हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिए, तो इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है अब यहां पे, हाइड्रोकार्बन तो है ही नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आया समझ में? अकॉर्डिंग टू जितने एटम्स है वहां पे, उसके बेसिस पे आपके बन रहे हैं। क्लियर? नाउ सेकंड ग्रुप है आपका बेटा एल्कोहल्स। ये तो फैमिलियर होगा सबको, हाँ, बस फॉर्मूला नहीं पता, नाम बहुत बार सुना हुआ है। हाँ, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में बेटा जिसमें OH, देखो अब आपको यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो जनरली कैसे बनेंगे, हाइड्रोजन एल्केन्स जो था आपका, उसका हमने हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन कर दिया, तो उससे एक नया कंपाउंड बन गया आपका। आए समझ में? जब हम पढ़ रहे थे कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं, तो इसी वजह से देखो कि कुछ भी नया डिस्क बनाया जा सकता है कार्बन के साथ। क्लियर? तो एल्कोहल में क्या आ जाता है पीछे? OH। ये तो आज तक पढ़ा ही नहीं होगा तुम सबने, नाम नाम सुना है, बस अल्कोहल 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 बोलते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। कब सिरप्स में भी अल्कोहल होते हैं ना? अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ड्रिंकर्स के लिए नहीं, मेडिसिन के लिए, ठीक है, याद रखना। नाउ अल्कोहल, अब सपोज हमारे पास मीथेन है, या 2 कार्बन वाला ले लिया हमने, सपोज 2 कार्बन वाला एल्केन, ये बनेगा आपका। अब इसमें हमने क्या किया, सपोज यहां पे H को हटा के क्या कर दिया, OH लगा दिया। क्लियर? OH हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड आपका। क्लियर? तो ये बन गया, और इसका नाम क्या बनेगा अब इसके अकॉर्डिंग, नॉमेनक्लेचर भी आपको इसके अकॉर्डिंग याद रखना है। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए नाम क्या रखोगे? एथ, ठीक है, इथेन, मतलब है तो ये इथेन का पार्ट ना, और क्या जुड़ गया इसमें? अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल। समझ में आया? इथेन का ई हट गया, ऑल जुड़ गया, तो इथेनॉल, और फॉर्मूला आपका C2H5OH। देखो इथेन का फॉर्मूला क्या था? C2H6, एक हाइड्रोजन हटा, OH आ गया। ये OH आपको साथ में रखना है ताकि जिससे हम फंक्शनल ग्रुप इसमें भी पहचान सके। क्लियर? अगर आपने इसको C2H6O लिख दिया तो हम नहीं बता सकते कि इथेनॉल है या कोई और कंपाउंड है। आई बात समझ में? OH दिखाने से आपका अलग से पता चल रहा है ये अल्कोहल का पार्ट है। हाँ, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। अल्कोहल तो बेटा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है। अब 2 कार्बन में अल्कोहल है तो इथेनॉल, 1 कार्बन में अल्कोहल है तो मिथेनॉल, 3 कार्बन में अल्कोहल है तो प्रोपेनॉल। आया समझ में? जैसे एल्केन, ये पूरी एक सीरीज है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल्स। क्लियर? नाउ थर्ड कर दिए रेज ना, सारा बुक में आपका गिवन है प्रॉपर। नाउ थर्ड आपका एल्डिहाइड। नेम भी बेटा ध्यान से देखते जाओ और स्ट्रक्चर भी, नेम कैसे बन रहे हैं और स्ट्रक्चर भी कैसे बन रहे हैं। थर्ड आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है? हाइड्रोजन हटके CHO ग्रुप जुड़ जाता है, इसको हम CHO रीड करते हैं। क्लियर? CHO ग्रुप, ठीक है। अब इसमें एक कार्बन इसमें खुद में है, तो अगर हम इसको एक सिंगल कार्बन में, सिंगल हाइड्रोजन में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कार्बन इसके पास खुद है, तो आपका ये लीस्ट स्ट्रक्चर बन सकता है एल्डिहाइड का। अब इसका नाम क्या होगा बताओ? कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 1 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा नजर आ रहा है? ये CHO, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका नाम बनेगा आपका मिथेनल। अब देखो यहां पे अल यूज कर रहे हैं, AL। एल्कोहल में क्या यूज किया? ओल। एल्डिहाइड में क्या यूज कर रहे हैं? अल। क्लियर? आपको जब भी नाम लिखना है तो क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं।
ठीक है, जितने कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग पहले मेथ आया, एथ आया या प्रोप आया या ब्यूट आया, उसके बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वहां पे, वो ध्यान से देखो। अभी तक जो आपने देखा अल्कोहल में क्या हो रहा था, वो OH पीछे लग रहा था। एल्डिहाइड की सॉरी वो एल्कीन और एल्काइन में क्या देखा कि डबल बॉन्ड बन रहे थे कार्बन कार्बन के बीच में, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ना सबसे डिफरेंट अभी तक। क्लियर, अलग अलग डिफरेंशिएट करना भी आपको अच्छी तरह सीखना है। नाउ फोर्थ है अब आपका, इसमें फर्दर और भी बन सकते हैं, जैसे सपोज ये बन गया। अब आपको मैंने बोला सपोज प्रोपेनल बनाओ, क्या बनाओ, प्रोपेनल। अब प्रोपेनल में क्या होगा, 3 कार्बन होंगे। क्लियर, अब 3 कार्बन हमने लगा दिए, हाइड्रोजन हमने इस तरीके से पूरे किए, यहां तक क्लियर है। अब एल्डिहाइड हमें पता है, एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO लगाना होता है, तो वो CHO अलग से नहीं लगाना, आपका जो तीसरे वाला कार्बन है उसी पे वो CHO बनाना है। आया समझ में, अगर आप 3 कार्बन से ज्यादा लगा दोगे यहां पे कार्बन, तब तो वो प्रॉप ही हट गया। आई बात समझ में, क्लियर। तो जब भी स्ट्रक्चर बनाना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम उसके से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ना ही कम होने चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बेटा देखो, जो भी आपका होगा, जैसे C2 है, अब इसमें क्या होगा, C2H5CHO हो गया किसका, प्रोपेनल का। क्लियर, कि एक आपका प्रोपेनल में से क्या करना है, एक कार्बन पहले हटा दो, एक कार्बन CHO के साथ आ गया। अब कितने कार्बन रह गए, 2। 2 के लिए एल्केन का फॉर्मूला क्या बनता है, C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो। क्लियर, C2H5CHO हो गया। नाउ फोर्थ है आपका कीटोन। कीटोन का एक अलग से नाम याद रखना, कनेक्टर। दिवाली चल रही है आजकल, लाइट को एक दूसरे में कनेक्ट करना होता है तो क्या करते हो, क्या कह रहे हैं, लॉजिक नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो। तो कीटोन यहां पे कनेक्टर का काम करता है। कीटोन का है C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ बॉन्ड खाली हैं, यानी ये 2 लॉन्ग चेन को आपस में कनेक्ट कर देगा। कनेक्टर के लिए कोई चीज लगाते हो ना कि जिसमें दोनों फिट कर दो और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं, चाहे आप उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो कुछ भी, ठीक है। तो वही चीज कीटोन का है कि देखो सपोज हमारे पास इधर इथेन है, ठीक है, और इधर भी इथेन है, एक यहां पे इथेन है, एक यहां पे इथेन है। हमने क्या किया, एक इन दोनों हाइड्रोजन को हटाया, ठीक है, बीच में क्या लगा दिया, कार्बन डबल बॉन्ड हो कीटोन का। आया ये चीज समझ में, तो दो कार्बन चेन हमने कनेक्ट कर दी तीसरे वाले कार्बन से। क्लियर, तो अब यहां पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, टोटल 5। 5 कार्बन के बेसिस पे नाम क्या बनता है, पेंटेन, नाम पेंटेन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, अभी तक कोई फंक्शनल ग्रुप आपको बीचों बीच नहीं दिख रहा था ना, अल्कोहल OH लास्ट में दिख रहा था, एल्डिहाइड में CHO दिखा, ठीक है, इसमें C डबल बॉन्ड O, तो नाम में कीटोन आ रहा है, तो इसका नाम बनेगा बेटा आपका पेंटेनन या नॉन, जो भी बोल लो, स्पेलिंग ये है आपकी पेंटेनन, नन पढ़ते हैं वैसे NONE, ठीक है, कीटोन पेंटेनन। क्लियर, पेंटेनॉन बोल लो या पेंटेनन, आया समझ में। देखो 5 कार्बन है तो पेंटेन नाम आ गया, ई हट के ONE लगा दिया हमने कीटोन का। एल्डिहाइड में अल लगाया था, अल्कोहल में ऑल लगाया था। क्लियर है चीज। नाउ अब इसमें मिनिमम कीटोन कौन सा बन सकता है, अगर देखो हम कीटोन को अगर दोनों तरफ H ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन रहा है, ध्यान से चेक करो, ये यही बन गया जो हमने यहां बनाया था, यानी ये एल्डिहाइड बन गया आपका। क्लियर, तो ये कीटोन नहीं हो सकता। तो कीटोन में नेसेसरी कंडीशन आपको क्या देखनी है कि कार्बन दोनों तरफ कार्बन को ही अटैच करे, यानी मिनिमम कीटोन 3 कार्बन का होगा। क्लियर, मिनिमम कीटोन 3 कार्बन का होगा, यानी कि नाम क्या होगा इसका, प्रोपेनन या प्रोपेनॉन। क्लियर, याद रहेगा।
3 कार्बन से नीचे आपका कीटोन नहीं हो सकता। क्लियर यहां तक? अब एक फिफ्थ एंड लास्ट रह रहा है आपका, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कर रहे इरेज से, ठीक है। नाउ फिफ्थ है अब आपका बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम से ही क्लियर है, एसिड। तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज कभी पूछी जाएगी तो एसिड्स वाली जो प्रॉपर्टीज है वो रहेगी। आपने एसिड्स में एक पढ़ा भी था, दैट इज इथेनॉइक एसिड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में ही आता है। क्लियर? कैसे? आप ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ध्यान से देखो, इसको एक तरीके से बोल दिमाग में रखने के लिए कीटोन और अल्कोहल को मिक्स कर दिया, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, देखो सबके फंक्शनल ग्रुप में अलग अलग चीज ऐड होती हुई दिख रही है आपको। हेलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था, अल्कोहल में सिर्फ OH था, एल्डिहाइड में CHO था, इसमें कीटोन में CO था, बीचों बीच था। कीटोन हमेशा बीच में कनेक्ट होगा, यानी 2 कार्बन के। कार्बोक्सिलिक में COOH पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, COOH। और नाम में हम यूज करेंगे ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ओइक एसिड। ठीक है। नाउ अब यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज 2 कार्बन है हमारे पास, ये ले लिए, हाइड्रोजन कितने बनेंगे, अकॉर्डिंग टू इथेन एल्केन आपके 6 हाइड्रोजन बनने चाहिए। अब एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्वाइन कर दिया यहां पे। क्लियर? तो अब इसका नाम बताओ क्या बनेगा। कर दी ना जल्दबाजी में गड़बड़, इथेनॉइक एसिड। कई बच्चे बोल रहे तो नहीं है, क्यों, कितने कार्बन दिख रहे हैं यहां, 3 कार्बन। हमने लिया इथेन था, बट एक कार्बन उसके पास खुद है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3। तो 3 के लिए नाम क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेन, ई की जगह ओइक एसिड आ गया पीछे। फॉर्मूला C2H5COOH, ऐसे लिखेंगे। देखो जो लॉन्ग चेन आ रही है कार्बन की, उसको एक साथ लिखना है आपको, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको एक साथ लिखना है। तो यहां से भी आपको दिख जाएगा। अब इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला बना के बताओ क्या बनना चाहिए। एक कार्बन लिया, 3 हाइड्रोजन बनाए, दूसरा कार्बन, और 2 ही कार्बन रखने हमें, तो दूसरा उसी के फंक्शनल ग्रुप वाला हो गया। तो ये बनेगा आपका इथेनॉइक एसिड का। अगर इसको ऐसे फॉर्मूले में लिख रहे हैं तो CH3COOH। टोटल 2 कार्बन है, तो नाम क्या बन जाएगा,